एक्सनेस इस साल इंडिया में वापस कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में एक्सनेस इंडिया में री लॉन्च होने वाला है। बहुत स्मार्ट मूव एक्सनेस ने खेला था। यूपीआई बैंक डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड ट्रैप है। 24,000 रुपया फंसा हुआ है यूपीआई के, 55,000 रुपीज फंसे हुए हैं यूपीआई। भाई ये क्यों नहीं बताते, बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई काफी देर से डीएम ना एक मैसेज के साथ भरे हुए थे कि एक्सनेस इंडिया में कब स्टार्ट हो रहा है। आपको तो पता होगा सर, आप हमें बता दो, क्या हम एक्सनेस में अपना अकाउंट अब खुलवा सकते हैं? क्या आने वाले टाइम में एक्सनेस में अकाउंट खुलवा पाएंगे? और क्या एक्सनेस इंडिया में वापस भी आया या नहीं, इसके बारे में हमें बता दो। तो आज की वीडियो कंप्लीटली इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक्सनेस की टीम के साथ बात की है, एक्सनेस की हेड्स के साथ बात की है, और उसके बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो देखो भाई, 11 जुलाई को एक्सनेस ने एक डिसीजन लिया था कि वो इंडिया में अपनी न्यू रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीटली बंद कर रहा है। यानी कि अगर आपका एक्सनेस में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उस अकाउंट के अंदर नए अकाउंट्स भी खुलवा सकते हो। आप उस अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉल भी कर सकते हो। आप जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी करते आए हो वैसे उन अकाउंट्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका एक्सनेस में अकाउंट है ही नहीं, आपने आज तक एक्सनेस में साइन अप नहीं किया था या साइन अप किया था केवाईसी कंप्लीट नहीं किया था, तो आप एक्सनेस में नया अकाउंट खुलवा ही नहीं पाओगे। इसके लिए उन्होंने 5-6 दिन पहले ही, मतलब 11 जुलाई के 5-6 दिन पहले ही अपनी वेबसाइट इंडिया में कंप्लीटली हटा दी थी। यानी कि आप अगर exnes.com सर्च करते हो इंडिया में तो आपके पास वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। आपके पास एक सिंप्लीफाइड वे में पेज ओपन होता है जहां पे लिखा होता है प्लीज साइन इन और रजिस्टर फॉर फुल एक्सेस टू एक्सनेस कंटेंट एंड सर्विसेज। यहाँ पे रजिस्टर पे जाते हो तो सीधा आता है रजिस्ट्रेशंस इन योर रीजन आर नॉट अवेलेबल। इससे पहले हम ये वीडियो डिटेल में स्टार्ट करें, अपने बारे में भी आपको बता दूं, मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारी वीडियोस फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडियन मार्केट, एजुकेशनल कंटेंट, कंप्लीट एजुकेशन और बिल्कुल फ्री कंटेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चल पाए। और लाइक करना तो भूलना मत भाई साहब, कोई पैसा थोड़ी लगता है लाइक में आपका। रजिस्ट्रेशन स्टॉप। अब ये गेम हुई क्या थी बेसिकली भाई, आपने OctaFX पे एक्शन देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट का। OctaFX के ओनर पे इंडियन गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि भाई रशिया में भी उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, उनके प्राइवेट यॉट्स और ये सब चीजें सीज कर दी। अब एक टाइम पे OctaFX IPL का स्पॉन्सर रह चुका है, आपको ये चीज पता होगी। अब OctaFX के ऊपर ऐसा एक्शन देख के एक्सनेस ने क्या डिसाइड किया, जब भाई मोदी जी हमारे साइप्रस में होके आते हैं तो एक्सनेस, क्योंकि साइप्रस से इंडिया में काम करी थी, मतलब एक्सनेस का इंडिया में जो लाइसेंस था वो सेशल्स से लाइसेंस था और मेन ये साइप्रस में रजिस्टर्ड थी। तो बेसिकली एक्सनेस ने क्या किया, अपने इंडियन क्लाइंट्स को साइप्रस से मूव करने का सोचा। क्यों? क्योंकि आज भाई अब इंडिया और साइप्रस के बीच में ट्रीटी है। इंडियन गवर्नमेंट साइप्रस को कहती है कि मुझे एक्सनेस का क्लाइंट डाटा चाहिए, जो इंडिया में क्लाइंट्स बैठे हैं उनका डाटा दो। साइप्रस को देना पड़ेगा, साइप्रस वो डाटा देगा। होगा क्या, भोले भाले ट्रेडर फंस जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए एक्सनेस ने रातों रात अपनी एंटिटी को सेशल्स से शिफ्ट करने का प्लान किया। और यही उन्होंने कहा था जिस दिन उनकी मेल आई थी कि हम 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन बनते हैं, उन्होंने मेल में क्लियर कट लिखा था हम अपने सर्वर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ये काम उन्होंने उसके बाद कर दिया। उन्होंने सारा अपना बिजनेस जो इंडिया रिलेटेड था उसको रिपब्लिक ऑफ वनुआटू में शिफ्ट कर दिया अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 700276। और भाई ये वनुआटू क्या है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी इंडिया के साथ कोई ट्रीटी नहीं है। तो बहुत स्मार्ट मूव एक्सनेस ने खेला था 11 जुलाई को, और अपना जो इंडिया बिजनेस था उसकी कंपनी भी चेंज कर दी थी, उसको एक्सनेस टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करके वैन वेस्ट लिमिटेड में ले गए थे। ये मतलब एक सेपरेट एंटिटी बना दी थी। अब यहां तक तो सारी गेम ठीक थी। इस टाइम पे एक चीज और कही गई थी कि 2 से 3 महीने में इंडिया में ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस टाइम पे हुआ क्या, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से बी बुक ब्रोकर्स ने फायदा उठाया। एक्सनेस तो भाग गया, आपका पैसा एक्सनेस में सेफ नहीं है, विड्रॉल करके हमारे ब्रोकर में जमा करो, और बाद में अपने ब्रोकर में पैसा दे दिया और विड्रॉल देने बंद कर दिए। एक्सनेस आज की डेट में भी प्रॉपर डिपॉजिट विड्रॉल करे। हाँ, यूपीआई वाला इशू है, वो इशू मैं काफी बार एड्रेस कर चुका हूँ। वो सिर्फ एक्सनेस के साथ नहीं है, वेंटेज में भी आएगा, एक्सएम में भी आएगा, टिक में भी आएगा। इंडिया में रहते हुए किसी भी ब्रोकर पे यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करो ना तो आपका फंसना तय है ही है। वो क्यों, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप समझो जिस चीज के लिए हमने वीडियो बनाई है। अब यहाँ तक तो सारी चीज वैसे ही कर दी गई जैसे कहा गया था। इसके बाद अक्टूबर वो मंथ था जब हमें इंफॉर्मेशन थी कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में एक्सनेस इंडिया में री लॉन्च होने वाला है। बट ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कोई उनके इंटरनल रीजंस है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शंस एडिशनल लिए। अब बेसिकली क्या होने जा रहा है, 2025 में आप अगर इंडिया में रहते हो और आपका एक्सनेस में अकाउंट नहीं है तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह
सकता हूँ कि आप इस साल एक्सनेस पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। इस साल एक्सनेस इंडिया में वापस नहीं आ रही। अब जापान वाला आपने एक्सनेस का सिनेरियो देखा होगा, जापान में भी एक्सनेस ने ऐसे ही अपने ऑपरेशंस बंद किए थे, आज तक उन्होंने रीस्टार्ट नहीं किए, वो नहीं रीस्टार्ट कर पाए। इंडिया में वैसे भी उनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, इसी क्लाइंट बेस को भी सर्व करते हैं, तब भी उनका काफी अच्छा काम चलता रहता है। तो भाई अब बेसिकली क्या है, जब यहाँ पे 2025 में ये नहीं आए तो अब इंफॉर्मेशन हमें ये दी जा रही है कि 2026 जनवरी मिड तक प्लानिंग है एक्सनेस की इंडिया में वापस आने की। बट मैं आपको स्पेशल बट कह रहा हूँ, एक्सनेस के नाम से इंडिया में वापसी नहीं की जाएगी, यानी कि एक्सनेस टेक्नोलॉजीज। अब भाई प्रॉब्लम क्या है, आपका बिजनेस इतना फैला हुआ है, मतलब एक्सनेस के पास जो मार्केट शेयर है ना इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, इसके बाद जो ब्रोकर सेकंड नंबर पे आता है उसकी क्लाइंट बेस इनसे 5% भी नहीं है। मतलब अगर आप समझो एक्सनेस पास इंडिया में 100 क्लाइंट है, तो जो सेकंड नंबर पे ब्रोकर इंडिया में आता है उसके पास सिर्फ 5 क्लाइंट है। इतनी बड़ी क्लाइंट बेस है एक्सनेस की इंडिया में, तो वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को खराब नहीं करना चाहते बाय एनी चांस, ठीक है। तो इसलिए इस साल तो वापस नहीं आएंगे। 2026 जैन में कहा जाया, बट अभी तो ये भी कहा जाया था कि अक्टूबर एंड या नवंबर में वापसी होगी, वो भी प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया। फॉरेक्स एक्सपो पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम नहीं वापस आए, हम आगे जाके वापस आएंगे। अब रिसेंट ये भी चीजें आई है कि एक्सनेस अपने प्लेटफॉर्म से MT5 और MT4 को डीलिस्ट करने वाला है। अब ये एक्सनेस नहीं कर रहा, ये मेटा कोर्स वाले एक्सनेस को डीलिस्ट करने वाले, और ये सिर्फ एक्सनेस के साथ नहीं होगा, ये और कई ब्रोकर्स के साथ होगा। अगर होता है तो, वैसे ये होगा नहीं। एक्सनेस का इस पे क्या प्लान है कि अगर एक्सनेस के साथ ऐसा होता है तो वो अपना खुद का एक MT4 MT5 जैसा प्लेटफॉर्म ले आएंगे जिसपे बॉट्स चलेंगे। तो वो इस तरफ से अपने आप को पहले एडवांस में तैयारी कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है, क्योंकि मेटा कोर्स पहले भी डीलिस्ट करता है ब्रोकर। फंडेड कंपनीज आपने देखा होगा, फंडिंग पिप्स किसी टाइम पे MT4 MT5 पे आता था, अब नहीं आता। मेटा कोर्स ने डीलिस्ट कर दिया था फंडिंग पिप्स को। फंडिंग पिप्स आपको पता है ना, सबसे बढ़िया फंडेड कंपनी है दुनिया की, डीलिस्ट हो गई थी। ये भी अगर डीलिस्ट होती है तो इनका अपना आएगा। बट द मेन पॉइंट इज एक्सनेस इस साल इंडिया में वापस नहीं आ रहा, ये आप बात समझ लो। अब पॉइंट आता है कौन सा ब्रोकर चूज करें अगर एक्सनेस इंडिया में वापस नहीं आया। मैंने कंपैरिजन वीडियोस आगे भी बनाई है, मैं आज भी आपको एक ही कहूंगा, एक्सनेस के बाद जो सेकंड नंबर पे ब्रोकर है बढ़िया, वो है वेंटेज। क्यों? एक तो भाई अकाउंट टाइप्स स्टैंडर्ड, रॉ, स्वैप फ्री, जो लोग ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट, ठीक है। स्वैप फ्री में रॉ ECN, पैम इन्वेस्टर अकाउंट, ये हमारे काम का नहीं है। स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट एक्सनेस में है, किसी और पास नहीं है, वेंटेज पास है। रॉ सेंट अकाउंट, स्वैप फ्री सेंट अकाउंट, मतलब सेंट में भी स्वैप फ्री, फिर स्वैप फ्री सेंट, रॉ ECN, फिर परपेचुअल। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू STP अकाउंट, ये तो है ही नहीं ना किसी के पास। उसके बाद USD USC सभी करेंसीज का ऑप्शन है, AD वगैरह सभी का ऑप्शन है। UAE में भी इनका ऑफिस है, और इनके पास STP मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग और ECN दोनों तरह की अकाउंट टाइप्स है। प्लस ऑन डिमांड, अगर आप देखो, आप नया अकाउंट ओपन कराते हो ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट लेवरेज मिलती है 1:500 की। ये बेसिकली एक अकाउंट है जो हमने ऐसे बनाया हुआ है ताकि हम वीडियो में आपको समझा पाए, 1:500 की लेवरेज मिलती है। बट अगर आप हमारे लिंक से इसका अकाउंट ओपन कराते हो, हमारे लिंक पे स्पेशल फैसिलिटी है, क्योंकि हमें एक्सनेस में 1:2000 मिलता था, तो हमें यहाँ पे भी ऑन डिमांड 1:2000 तक का लेवरेज शिफ्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो, डिजायर्ड लेवरेज, आप यहाँ पे 1:2000 सिलेक्ट करोगे, आई हैव एग्रीड करोगे, आपका लेवरेज चेंज हो जाएगा अकाउंट में। आपको वेंटेज में भी 1:2000 लेवरेज मिल जाएगा, यानी कि UPI इनके पास भी है, बट मैं UPI नहीं करने को कहूंगा। क्यों? देखो भाई, आगे भी आपको समझाया, UPI में सभी ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ एक ट्रैप है इंडियन ट्रेडर्स के लिए कि भाई अब देखो ना, अगर कोई नया ट्रेडर आना हो, किसने फॉरेक्स स्टार्ट करनी, उसको आप कह दो तुझे तो USDT में वॉलेट बना के ऐसे गैस फीस के साथ पैसे ट्रांसफर करने पड़े, वो तो वैसे ही भाग जाएगा, वो कह रहा मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा इस मार्केट। तो ये सब ब्रोकर्स क्या कहते हैं, भाई आ जाओ हमारे पास, आ जाओ UPI से, आ जाओ बैंक डिपॉजिट से, आ जाओ, डालो हमारे में पैसा, बाद में आपको बताएंगे। अब UPI के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स की है, खुद तो इंडिया में है नहीं भाई। इंडिया में फॉरेक्स अनरेगुलेटेड है, कोई ब्रोकर का ऑफिस नहीं हो सकता इंडिया में, चाहे एक्सनेस है, वेंटेज है, XM है, कोई भी हो, इंडिया में रह के काम नहीं कर सकते वो। तो इन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स की हुई है। उन्होंने क्या किया हुआ, शेल कंपनीज खोली हुई है। एक पंजाबी मूवी आई थी पीछे, मुझे नाम नहीं याद, नीरू बाजवा और तानिया की थी, गोलगप्पे वाले के नाम पे कंपनी बना दी थी पैसा देने के लिए। ऐसा ही कंसेप्ट है, गोलगप्पे वाले स्ट्रीट वेंडर्स के नाम पे, जो कल को पकड़े ही नहीं जाए, उनके नाम पे शेल कंपनीज बनाई हुई हैं और उनमें पैसा डलता है। अब गवर्नमेंट के AI सिस्टम्स आ गए हैं, आपको पता है AI कितना पॉपुलर
रहा है। अब AI SBI ने भी लगा दिया, HDFC ने भी लगा दिया। जैसे ही उसने ट्रांजैक्शन ट्रैक की कि ऐसी किसी शेल कंपनी में पैसा आपका जा आया या आया, आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। ऑन कंप्लेंट ऑफ साइबर क्राइम योर अकाउंट हैज बीन फ्रोजन। फिर होता है ना भाई, साफ सी बात है, USDT सीखो, फॉरेक्स करनी है तो मतलब क्रिप्टो खरीदो, फिर फॉरेक्स अकाउंट में डिपॉजिट करो। नहीं कर सकते तो फॉरेक्स से दूर हो, फिर क्रिप्टो करो। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए वही बढ़िया। अगर USDT वाली गेम समझ आती है देन फॉरेक्स में आ सकते हो, नहीं तो भूल जाओ कि मुझे वेंटेज पे करना, मुझे इस पे करना है। मेरा एक क्लाइंट है वेंटेज में 24,000 रुपया फंसा हुआ UPI के थ्रू डिपॉजिट किया था। एक क्लाइंट है एक्सनेस में 55,000 रुपीज फंसे हुए हैं UPI के थ्रू डिपॉजिट किए थे। अब जो थर्ड पार्टी वेंडर है वो कहते हैं इनका पैसा हमें आया ही नहीं है। ब्रोकर कहता है थर्ड पार्टी वेंडर जब तक कहेगा नहीं पैसा आया, मैं कैसे मान जाऊं पैसा आया। बहुत बड़ी दिक्कत है, समझो आप। UPI, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड ट्रैप है। इनमें काम करना है USDT के थ्रू काम करो। चाहे वेंटेज है, XM है, एक्सनेस है। मैं बाकी इन्फ्लुएंसर जैसा नहीं हूँ भाई, समझो। हमारा घर YouTube से नहीं चलता। मैं देख रहा हूँ इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाए हैं भाई, वेंटेज पे UPI के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करो, 88-89 रुपीज में USDT मिल जाता है। भाई ये क्यों नहीं बताते बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है? ये क्यों नहीं बताते कि 88-89 के थ्रू UPI मिल जाता है? बहुत सी बार ब्रोकर उसको रिकॉग्नाइज करने से ही बंद कर देता है कि मेरे पास तो पेमेंट आई नहीं है। ये क्यों नहीं बताते? मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखा सकता हूँ ये चीज। तो ऐसे काम मत करो जिससे लोगों का पैसा जाए। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी एक्सनेस के पीछे भी पड़ा हूँ एक UPI के केस के लिए, और वेंटेज के भी पीछे पड़ा हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट तक भाग गई हुई है, पैसा निकलवा के आएंगे ब्रोकर से। बट द पॉइंट इज, परेशानी होती है ना, आपका 1 महीना पैसा फंस गया, आपको तो टेंशन हो जाएगी ना भाई। तो पहले ही ऐसा काम ना करो जिससे कल को टेंशन हो। USDT यूज करो। एक्सनेस इंडिया में अभी नहीं आया, वेंटेज है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन XM है, मुझे पसंद नहीं है। ना ही सेंट अकाउंट है, लेवरेज 1:1000 है, स्प्रेड बहुत ज्यादा हाई है, किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। टिक मिल है, बिल्कुल पसंद नहीं है। रोबो फॉरेक्स है, बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सनेस और वेंटेज दो ही ब्रोकर मुझे पसंद है। जब एक्सनेस इंडिया में बंद हुआ था, बहुत रिसर्च करने के बाद वेंटेज फाइनलाइज किया था कि अब अगर मुझे नया अकाउंट खुलवाना होगा तो मैं वेंटेज पे खुलवाऊंगा। अभी भी मैं अपना ट्रेड आज भी एक्सनेस पे करता हूँ। आपके पास एक्सनेस है खुद के लिए, एक्सनेस पे ट्रेड करो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप वेंटेज में जा सकते हो। इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ में आया। और कैसी वीडियोस चाहते हो फॉरेक्स क्रिप्टो से रिलेटेड इस चैनल पे, बता देना कमेंट में। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।